जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकार कर दिया और साथ ही साथ अडयाला जेल से एक रिहाई के साथ साथ एक पेशी का भी हुक्म आया है। दो तीन अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो को आपने अंत तक देखना है। सबसे पहले तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है उन्हें इनकार कर दिया है। इनकार उन्होंने किस चीज़ से किया है वो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपको बताता चलूँ कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने जस्टिस जो इस वक्त तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, जो कि एक दिन में 26 तारीख से वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, उनको एक ख़त लिखा और ख़त में उन्होंने शदीद अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सबसे पहले तो उन्होंने उस कमेटी में जो एक खुसूसी कमेटी बनाई गई थी, पार्लिमानी कमेटी, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक कमेटी बनाई गई थी, उसके ऊपर उन्होंने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का एक बार फिर इज़हार किया और उन्होंने कहा कि मैं इस कमेटी में तब तक नहीं बैठूंगा जब तक कि इस पर फुल कोर्ट नहीं बुलाया जाता। साथ ही साथ उन्होंने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उनको कोट करते हुए जस्टिस जो थॉमस मोरे था उसका एक जो मशहूर कॉल था वो भी उनके साथ वो लेटर का अपने जो ख़त था उसका हिस्सा बनाया है। अब उन्होंने उसमें क्या कहा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात की है, सियासतदानों का जिक्र किया। जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उन्होंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को जो ख़त लिखा उसमें ये लिखा कि जब सियासतदान अपने जो अवामी मफाद है उसकी खातिर जो अपना ज़ाती मफाद है, जो अपना ज़मीर है, उसको तर्क कर देते हैं, तो जो वो अवाम को जो मुल्क है उसको तबाही की तरफ ले जाते हैं। यानी कि उनको जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से, जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी हुकूमत की तरफ से, इसके ऊपर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। उन्होंने कहा कि लोग हमारे अमाल को देख रहे हैं, तारीख़ कभी भी माफ़ नहीं करती। यानी कि उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो जो उनके अल्फाज थे, सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊँ तो उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को ख़त लिख कर ये बताया है कि तारीख, लोग आपके जो अमाल हैं, हम सब के जो अमाल हैं बतौर चीफ जस्टिस, आपके अमाल को बतौर जो जस्टिस मेरे अमाल हैं उनको वो लोग आवाम देख रही हो, तो हमारे जो भी ऐसे काम हैं उनको तारीख कभी भी माफ़ नहीं करेगी, उसको तारीख में याद रखा जाएगा। तो बड़ा ही आप कह सकते हैं कि जो ख़त था उसमें बड़े ही दबे छुपे अल्फाज में उन्होंने जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं उन पर शदीद तनकीद की है और उनको अपना तनकीद का निशान है। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर इनकार किया कि मैं ऐसी कमेटी में नहीं बैठ सकता, ऐसे बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक फुल कोर्ट नहीं बुलाया जाता। उम्मीद की जाती है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनके ख़त के बाद हो सकता है कि जो फुल कोर्ट बेंच है उसको कॉल किया जाए, उसको बुलाया जाए और इस पर जो एक हतमी राय है, जो एक मुतफ़िक़ा राय है, उस पर कायम करने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ अडयाला जेल से जो बड़ी खबर है, जो बुशरा बीबी हैं उनकी रिहाई का हुक्म आया था, उसकी रोपकार तो कल जारी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी आज रोपकार जारी हो चुकी है और कुछ टाइम के बाद जो बुशरा बीबी हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस था इमरान खान से मुलाकात ना करवाने का, उसमें जो समाअत करने वाले जो जज थे उनका बड़े ही दिलचस्प रिमार्क्स भी सामने आए हैं। उन्होंने लिखा कि 3 मई तक जो इमरान खान साहब हैं उनको अदालत में पेश किया जाए। उन्होंने कहा मैं ये लिख रहा हूँ कि इमरान खान साहब को 3 बजे तक पेश किया जाए, हालांकि मुझे पता है कि आप लोग इमरान खान साहब को पेश नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इमरान खान साहब के वकला हैं उनकी इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकात है वो वीडियो लिंक पर उनकी जो मुलाकात है उसको यकीनी बनाया जाए, उस मुलाकात को करवाया जाए। अब बड़ी दिलचस्प बात जो एक जस्टिस कह रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं वो मोहतरम जज ये कह रहे हैं कि मुझे पता है, मैं ये लिख तो रहा हूँ कि 3 बजे तक आप इमरान खान साहब को पेश करें, लेकिन आप उसको पेश नहीं करेंगे। तो जो एक आप कह सकते हैं कि जब से ये जस्टिस यशिया अफरीदी का बतौर चीफ जस्टिस जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद काफ़ी आप कह सकते हैं कि चेंजिंग हमें नज़र आ रही है। बुशरा बीबी का इस तरह से रिहा होना, उनकी ज़मानत मंजूर होना, फिर उसके साथ साथ इमरान खान साहब के केसेस का इस तरह से चलना, तो आप कह सकते हैं कि जो हवाओं का रुख है वो बदलता हुआ काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि जो बुशरा बीबी हैं कितनी देर में उनकी रिहाई मुमकिन होती है। क्या इमरान खान साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा और इमरान खान साहब के जो आने वाले दिनों में जो केसेस हैं उनके हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। तमाम तर तफसीलात जो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से हों, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से हों, या फिर इस्लामाबाद बेश या ओवरऑल जो पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उस हवाले से कोई भी अगर खबर आप जानना चाहते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, जो हमारा फेसबुक पेज है उसको आपने फॉलो करना है और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। खा आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी हो, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान की किसी भी दूसरी जमात से आपका ताल्लुक हो, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।